दोस्तों, भारत की बात आपके साथ हम लोग एक ही मकसद से इस विषय को लेकर के चल रहे हैं कि हम अपने पुरातन राष्ट्रीय गौरव को पहचानें। हम लोग अभी भी अचेता अवस्था में पड़े हुए हैं। सब के सब अपनी रोजी रोटी के चक्कर में इतना त्रस्त हो गया है कि किसी को ना तो अपने बारे में सोचने के लिए कुछ समय है, न समाज के बारे में, न देश के बारे में, न इतिहास के बारे में, न वर्तमान के बारे में और न भविष्य के बारे में। क्योंकि जब पेट में अन्न रहता है, आदमी की मौलिक आवश्यकताएं कम से कम पूर्ण होती है। रोटी, कपड़ा और मकान की पूर्ति अगर ठीक से सब व्यक्ति को हो जाए, तभी वह व्यक्ति आध्यात्म के बारे में भी सोच पाता है, जीवन दर्शन के बारे में भी सोच पाता है। लेकिन सबसे बड़ी दुखद बात यह है कि हमारा देश सदियों से गुलाम रहा है और आज की भी स्थिति अगर आप देखें तो हम लोग गुलाम जैसी ही ज़िंदगी जी रहे हैं। बेशक हम एक ठप्पा लगा के चल रहे हैं कि हम आज़ाद मुल्क के बासिंदा हैं, क्योंकि हम लोग केवल और केवल डिग्री के लिए पढ़ाई कर रहे हैं। अकबर महान, औरंगजेब गंदा, दिल्ली सल्तनत पर किसने आक्रमण किया, पहला व्यक्ति कौन था जो बाहर से आक्रमण किया, माने इतिहास भी एकदम से केवल डिग्री और उसको डिस्टॉर्टेड, आप बोलिए, तोड़ मरोड़ के जैसा सरकार या प्रशासन की इच्छा जैसी होती है, इतिहास को उसी तरह से रच दिया जाता है। और बचपन से हम लोग बस उसी को ढिढोरा पीटते रहते हैं, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलसिता हमारा। कभी हम लोग ये नहीं सोचे कि जिस आदमी ने इस गाने को लिखा था, बहुत बड़ा नाम उसका हो गया, बहुत बड़ा रुतबा हो गया, परंतु वह देश का कितना बड़ा गद्दार था कि पाकिस्तान बनाने वाला सबसे पहला व्यक्ति, ही इज़ कंसिडर्ड टू बी द फादर ऑफ पाकिस्तान, उस आदमी के गीत को हम लोग बचपन से गा रहे हैं। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। फौजी भी उसी बैंड पर मार्च करता है, जबकि सबसे बड़ा घटिया मजाक है हमारे देश के ऊपर कि उस अल्लामा इकबाल जो जन्म से कश्मीरी है, उसके दादा ब्राह्मण हैं, वो पाकिस्तान का फाउंडर बनता है। एक गुजरात से मछली का व्यापारी मोहम्मद अली जिन्ना, वो भी हिंदू कन्वर्टेड इसलिए हुए कि उनके समाज ने उनको मछली के व्यापार से रोका, क्योंकि हिंदू समाज में पहले लोग ये सब काम नहीं करते थे। जो नॉन वेज वगैरह की बात होती थी, लोग ज़्यादा वैष्णव होते थे। तो उससे बचने के लिए, पैसा कमाने के लिए उसने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया। और कहाँ का? गुजरात का। जो इलाका पाकिस्तान बना, वह पाकिस्तान जो इलाका है, आप और हम में से कोई भी इतिहास का विद्वान कह दे, केवल पीएचडी की डिग्री ले करके बड़े बड़े विभागाध्यक्ष, इंडियन हिस्ट्री एसोसिएशन, अकरम बकरम सब अपना नाम कमा लिया, लेकिन किसी भी व्यक्ति में
इतनी मर्यादा नहीं हुई इतिहासकारों में कि कह दे कि पाकिस्तान जहां बना है वहां से पाकिस्तान नाम का कोई मूवमेंट चला हो। जिन्ना कहाँ का? गुजरात का। एक लालची आदमी, एक बैरिस्टर आदमी, अंग्रेज का एजेंट, कश्मीर का अल्लामा इकबाल, जो पाकिस्तान बने, एक मुस्लिम राष्ट्र बने। माने हम लोगों के सोच में ये बात नहीं आती है कि ये पाकिस्तान क्यों बना। मुसलमान को जिम्मेदार मानते हैं आप लोग। मुसलमान को जिम्मेदार मानने से पहले 100 बार सोचिए कि आप अपनों की हत्या किए हैं, अपने आप की हत्या किए हैं। इस देश का विभाजन न हिंदू किया न मुसलमान किया। इस देश का विभाजन अंग्रेज के साजिश के तहत इंडिया के वो गद्दार लोग जो अंग्रेज़ों के कुत्ता को नहलाया करते थे, जिनके बाप दादा, वही जागीरदार और उनके साथ जो कुछ लोग चमचे थे, उन लोगों ने मिलकर एक साजिश के तहत, क्योंकि अंग्रेज जानता था कि अगर इंडिया को अनडिवाइडेड रखेंगे, इंडिया अगर जुड़ा रहेगा, अखंड भारत रहेगा, तो दुनिया में सब दिन से इंडिया सोने की चिड़िया कहलाता रहा है, बहुत शक्तिशाली देश बन जाएगा, इसको बर्बाद करना है। और उसके लिए उसने एजेंट लगा दिया और उन एजेंटों ने यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, बंगाल, यहाँ के लोगों ने पाकिस्तान बनाने की कवायद की थी, पाकिस्तान का मूवमेंट चलाया था। और कौन गया पाकिस्तान? उसमें से कितने % लोग गए पाकिस्तान? कोई नहीं गया पाकिस्तान, सब यहीं रह गया। और हिंदू और मुसलमान को बांट दिया, बंटवारा कर दिया देश का। हमारे देश का न जाने कितना बेड़ा गर्क किया गया। ये सबको इनाम मिला। जवाहरलाल नेहरू जी अंग्रेज़ के खासम खास थे, उनको हिंदुस्तान मिल गया। जिन्ना जी खासम खास थे, उनको पाकिस्तान मिला। इनको भी इनाम मिला, इनको भी इनाम मिला। महात्मा गांधी जी तो जीते जी मार दिए गए थे। महात्मा गांधी जी जीते जी दफना दिए गए थे। वो तो सरसैया पर लेट गए थे। और हम लोगों को बचपन से बताया जा रहा है कि साबरमती के संत ने कर दिया कमाल, बिना खड़ग बिना ढाल दे दी तुमने मुझे आज़ादी, बिना खड़ग बिना ढाल साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। सब ये लोग साजिश के तहत महात्मा गांधी को मोहरा बना करके, एक सज्जन आदमी को, महात्मा को मोहरा बना करके और देश को बांट करके अपना अपना सियासत। और अभी तक हम लोग गुलाम हैं। ज़रा एक बार सोचिए ठीक से, जागिए मेरे भाई। न हिंदू बनो, न मुसलमान बनो, हिंदुस्तानी बनो, चाहे इंडिया में हो, पाकिस्तान में हो, बांग्लादेश में हो। तुम अपने वतन से प्यार जब तक नहीं करोगे, खुद से प्यार नहीं करोगे, तुम्हें इज्जत कोई देने वाला नहीं है। दोस्तों, हम सब मिल करके अपने भारत चिंतन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब करिए, एक चेतना जगाइए। हम लोग आपस में प्यार जगाएंगे। पाकिस्तान जो बनाया गया था वो हिंदू और मुसलमान को बांटने का काम किया गया था, क्योंकि ये दोनों भारत की आत्मा है। इस बात को समझिए। जय हिंद।